हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चलो आइए बिना समय ख़राब किए आज शुरू करते हैं हम टेस्ट। हर एक टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे आपके सामने और ये हिंदी ग्रामर टेस्ट 1 हम आज करने जा रहे हैं। याद रखिए इसमें हिंदी साहित्य से भी कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा इसमें। लेट्स गो, आई होप आपको पसंद आएगा। तो आपके सामने है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि जुबानी, मुख से बोलने वाली। तो आपको पता होगा, देखो, शुद्ध वर्तनी ये भी लिखने में आता है, सुलेख, सुंदर लेख ये भी लिखे, श्रुत लेख सुनकर लिखना। तो मौखिक अभिव्यक्ति इसमें आशु भाषण है, भाषण। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हाँ, हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं? बिल्कुल ठीक है, 18 है। चलो प्रश्न नंबर 3। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। ये हिंदी साहित्य से संबंधित है। देखो, तद्भव पत्रिका हुई है, उसके संपादक का नाम। हाँ जी, अखिलेश। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12 बरस लो कुकर जीवै, अरु 13 लो GSCR। यह पंक्ति किसकी लिखी हुई है? किसने लिखी है यह पंक्ति? हाँ जी, जगनीक द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर देखिए सूरदास जी की लिखी हुई है और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, आपको पता होगा। तो श्री कृष्ण जी ब्रज में रहते थे, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इनकी भाषा है जो सूरसागर की, वो ब्रज भाषा है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत, मैं आपको बता दूं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ये 3 नंबर पे ये लगभग ऐसी ही कविताएं लिखती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए प्रश्न नंबर 7। आप भी बीच में सोचते रहना, देखिए आपके भी प्रश्न कितने ठीक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी के माध्यम से शुद्ध भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा? नहीं, साहित्यिक भाषा में भी कोई ना कोई आ सकती है त्रुटि। शुद्ध भाषा हम इसको नहीं बोल सकते व्याकरण और वर्तनी के से। मानक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा। तो बहुत सारे को लगता होगा कि इसमें व्याकरणिक भाषा ठीक है, लेकिन नहीं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि मानक भाषा है, जो मानक भाषा कहलाती है, जो हमारी साहित्यिक भाषा है असल में, वही शुद्ध होती है व्याकरण और वर्तनी के माध्यम से। तो आइए अगला प्रश्न नंबर 8। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में प्रत्यय, प्रत्यय प से, अगर आपको पंजाबी आती है, प से पिछेत्र, पीछे लगने वाला, घूमना से बना है घुमक्कड़। इसमें घूम है जो मूल शब्द है और अक्कड़ है जो प्रत्यय है। ठीक है, आगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो मेरे ख्याल से सभी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, महावीर। ठीक है, स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, आपको पता ही होगा। तो ये कहाँ हुआ था? वैशाली में। आपको बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्वच्छंद देखिए, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि व्यंजन संधि है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? यानी कि बौद्ध धर्म जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुई, कितनी उम्र थी? 35 वर्ष। बिल्कुल ठीक उत्तर है ना, 35 वर्ष। आइए अगला प्रश्न करते हैं। श्रुति धर्म का अर्थ है? श्रुति धर्म कौन सा धर्म है जो श्रुति धर्म के नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म? बौद्ध नहीं, गलत है, बौद्ध धर्म नहीं है इसका उत्तर। और देखिए, श्रुति धर्म, वैदिक धर्म। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निमिष शब्द का पर्याय है? निमिष पर्याय यानी कि पर्यायवाची समानार्थी शब्द। हाँ, निमिष, क्षण, पल,
कुछ क्षण के लिए निमिष। जिसकी, अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, पूर्व से, पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हाँ, अप्रिमेय नहीं, अप्रत्याशित, यस, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, कौन सा है? कर्मवाच्य? नहीं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। अगर कर्ता के हिसाब से क्रिया है, हमारी जो क्रिया है, नहीं उठा नहीं गया, ये मान लो जी, ये अगर कर्ता के हिसाब से हो तो क्या होगा? कर्तृवाच्य है। अगर ये कर्म के भाव से हो तो कर्मवाच्य है। लेकिन अगर इसमें भावना छिपी हो कोई तो इसको भाववाच्य कहेंगे। तो ये यहाँ पर देखो, मुझसे उठा नहीं गया, अंदर की भावना इसमें व्यक्त हो रही है, तो ये भाववाच्य है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 16 है, गोधूम शब्द का तद्भव, यानी कि बदला हुआ रूप जो हिंदी में लिया गया है वो है गेहूं। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट का, इसमें देखिए विसर्ग संधि है, ये हमारी विसर्ग का चिन्ह होगा वहां पर, देखिए आप, नि प्लस कपट, वेरी गुड, सही है, नि प्लस कपट, निष्कपट। अगला प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शुद्ध, अनुगृहित, अनुगृहित। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण, अपेक्षा, अपेक्षित, वेरी गुड, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, चलिए इसके लिए मैं आपको समय देता हूं थोड़ा और। हाँ बच्चों, सामने जो बैठे हैं ध्यान से सुनना है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए अब। श, मैंने पहले 3 स का उच्चारण आपको बताया था, ध्यान देखिए, जो पहली श है वो लाइन पहले आती है, जो दूसरी श है वो दूसरी बार। हाँ, क ख व में तो देखिए कोई श का उच्चारण हो ही नहीं सकता कंठ से, तो अगली च छ वाली श यही आती है तालु, दूसरी श ट ठ मूर्धन्य और तीसरी स दंत, तो ये श है जो हमारी तालव्य है। बिल्कुल सही उत्तर बताया मोहन, वेरी गुड बेटा। तो 2 प्रश्न आपके गलत थे, आज के टेस्ट में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो मुझे उम्मीद है अगला हम टेस्ट बाद में करेंगे तो और तैयारी करके आओगे, जिसमें हम हिंदी ग्रामर 2 करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे प्रश्न। चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।